वशीकरण के लिए कॉल करते हैं कि पंडित जी मेरे को उस लड़की के साथ फिजिकल होना है, आप वशीकरण कर दीजिए। क्या ये चीज़ भी पॉसिबल है? संभव इस संसार में हर एक चीज, लेकिन करना आना चाहिए। अब मेरे पास इस तरह से व्यक्ति आए कि हमें वशीकरण करवाना है। अब वशीकरण करवाना है, किसी ने अपनी पत्नी के लिए करवाना है, किसी ने अपने पति के लिए करवाना है, किसी ने अपनी प्रेमिका के लिए करवाना है, किसी ने अपने प्रेमी के लिए वशीकरण करवाना है। वशीकरण इतना ही पावरफुल है तो ट्रम्प के ऊपर कीजिए, लड़ाई खत्म करवाइए। आपको एक्सपर्ट बोला जाता है कि जो लोगों का डिवोर्स की प्रॉब्लम चल रही है उसमें आप एक्सपर्ट हो कि आप उनका डिवोर्स रुकवा देते हो। उनको कहना चाहता हूँ, आपके मन में अगर 1% भी विश्वास है, 1% भी, तो आप एक बार वशीकरण से करवा के देखिए। और ये मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि वशीकरण का असर होता है और करके दिखाया है। आज तक एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं आया कि जिसने कहा हो कि वशीकरण ना हुआ हो। जैसे कहते हैं कि अगर हमारे माता पिता के ग्रह खराब है तो उनका इफेक्ट आगे बच्चों के ऊपर भी आता है। जी बिल्कुल, कर्मों का लेखा जोखा तो इसी संसार में देना पड़ेगा। कोई कहता है कि स्वर्ग भी यहीं पे है, नरक भी यहीं पे है। आजकल बहुत बच्चे ब्रेकअप से परेशान हैं और बहुत बच्चे चाहते हैं कि एक तरफा उनका प्यार है, उनकी पार्टनर मान नहीं रही है। ये लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। तो उसमें वशीकरण, काला जादू किस तरह से मदद कर सकता है? हम उनके इच्छा अनुसार वशीकरण विधि से, साधना विधि से, तंत्र विधि से उन दोनों का प्रेम कुछ ही क्षण के अंदर, आप ये यकीन मानो कि कुछ ही क्षण के अंदर उन दोनों का प्रेम मिला देते हैं सारी जिंदगी के लिए। मतलब ये चीज़ें पॉसिबल है, वशीकरण से सारा कुछ किया जा सकता है। मोहिनी वशीकरण, तंत्र वशीकरण, ये जो विद्याएं हैं ये सारी की सारी कार्य करती हैं। हमने करके दिखाए हैं लोगों को कार्य। नमस्कार दोस्तों, आज का पॉडकास्ट सिर्फ एक बात ही नहीं। आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे ज्योतिष के बारे में, 16 संस्कार के बारे में, भाग्य, कर्मा, तंत्र विद्या, ब्लैक मैजिक और सिद्धियों के बारे में। आज हमारे साथ मौजूद है आचार्य अभिषेक जी। इनके बारे में हमने बहुत सुना है। आज हमने इनको अपने पॉडकास्ट में इनवाइट किया है ताकि हम इनके रियल लाइफ के एक्सपीरियंसेस जाने, कहाँ से इन्होंने तंत्र विद्या हासिल की है, कौन कौन से प्रॉब्लम्स इन्होंने सोल्व किए और किस किस तरह की समस्याएं लोग इनके पास लेकर आते हैं। पंडित जी, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। जी नमस्कार, नमो नमः। पंडित जी, आप मेरे को सबसे पहले बताइए, लोगों को भ्रांति रहती है कि ज्योतिष क्या है। कोई इसे विज्ञान मानता है, कोई इसे कैलकुलेशन मानता है, बट आप बताइए कि ज्योतिष है क्या? ज्योतिष देखो, शास्त्रों में ज्योतिष का वर्णन जिस प्रकार से दिया गया है उसमें ज्योतिष एक विज्ञान से जुड़ी हुई चीज है। विज्ञान से जुड़ी, तारामंडल से जुड़ी हुई, ब्रह्मांड से जुड़ी हुई चीज है। और ज्योतिष एक शास्त्र है जिसके अंदर हम आने वाले, वर्तमान, भविष्य, है ना, इनकी जानकारी ले सकते हैं और हमारे बीते हुए समय की हम जानकारी ले सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है, ज्योतिष के अंदर हम अपने नाम से, अपनी जन्म तिथि से, जब आपका जन्म हुआ है, जिस स्थान पर जन्म हुआ है, जिस समय पर आपका जन्म हुआ है और आपके उस वक्त तारामंडल के क्या थे, ग्रहों की स्थिति क्या थी, उसके अंदर हम गणना करके और गणना करने के बाद में उसका आकलन करते हैं और उसकी वर्णन करने के बाद में उस इंसान के बारे में हम उसकी जानकारी उसको प्राप्त करवाते हैं कि आपके जीवन में इस तरह की घटनाएं घट रही हैं और इस तरह की समस्याएं आपके जीवन में आ रही हैं, तो उनका इस प्रकार से समाधान होगा। पंडित जी, थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए। हमें तो आपके बारे में पता है बहुत, हमने आपके बारे में सुना है, जिस वजह से आज हमने आपको इस पॉडकास्ट में इनवाइट करा है। आपने अपनी पढ़ाई कहाँ से की है? आपके पास कौन कौन सी विद्या है? मैंने सुना है कि 10-15 साल आपने साधना भी की है, तो थोड़ा सा अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताइए आप। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँ, मैं छोटी उम्र से ही सिद्धि प्राप्त करने लग गया था, छोटी उम्र से ही साधना करने लग गया था। उसमें क्या है, गुरुकुल से शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के बाद बहुत अलग अलग भारतवर्ष के अलग अलग गुरुकुलों में शिक्षा ग्रहण की। शिक्षा ग्रहण करने के बाद में भ्रमण यात्राएं की भारतवर्ष में, अलग अलग स्थानों पे, नदी के किनारे, तट पर, शमशान भूमि में, इस तरह के स्थानों पर जाकर साधना करने से जिस प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं, और गुरुकुल से जो वेदों का ज्ञान लिया, वेदों का, शास्त्रों का ज्ञान लिया, उस ज्ञान से, उन मंत्रों से, उन तंत्रों की शक्तियों से, गरुड़ पुराण के अंदर लिखे हुए तंत्र, उनकी क्रियाओं से अनेक अनेक प्रकार के कार्य सिद्ध किए। ओके पंडित जी, आजकल सोशल मीडिया का युग है। बहुत सारी हम रील्स देखते हैं कि कोई अघोरी, कोई तांत्रिक, कोई मुसलमान
आकर अपने अपने प्रचार करते हैं, इतनी इतनी बड़ी मालाएं उन्होंने डाली होती हैं। तो आप मेरे को बताएं कि जो ये काला जादू के नाम के ऊपर आजकल बिजनेस लोग कर रहे हैं, पैसे फंसा रहे हैं उनके पास, तो हम किस तरह से जाने कि कौन सा तांत्रिक सही है और कौन सा पंडित फेक है? देखो, मैं आपको बताऊं, इसके अंदर क्या है कि मेरे पास कुछ शिष्य भी आए कि हमें भी सिखाइए गुरुजी, जी। हमें भी आपके आश्रम में रखिए, हमें भी सिखाइए। तो मैंने अपने शिष्यों के साथ कुछ कार्य किए, लेकिन कुछ ऐसे भी बालक होते हैं कि जो क्या होते हैं कि समय के अनुसार उन विद्याओं को सीख तो लेते हैं, लेकिन उनको संपूर्ण ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाते। उनके लिए इस प्रकार से समस्याएं खड़ी हो जाती हैं ज्ञान प्राप्त करने के बाद में कि हमें तो वशीकरण करना आ गया, लेकिन उनसे बचना नहीं आया। लेकिन वशीकरण करने के लिए उनको वशीकरण करने का एक कदम आया है, खाली एक सीढ़ी चढ़ी उन्होंने, लेकिन उसको प्राप्त नहीं कर पाए। मैं कहता हूं कि जिन्होंने सीखा है, अगर वशीकरण करना अगर आता है, अगर कर रहे हैं, तो उनके पास संपूर्ण ज्ञान नहीं है। मालाएं पहनने से कोई वशीकरण होता है? अगर मालाएं पहनने से, ये माला मैंने पहन रखी है, आप देख सकते हो, तो इससे वशीकरण हो जाएगा? इससे जाप करना पड़ेगा, मंत्रों से सिद्ध करना पड़ेगा। और रुद्राक्ष देखो, रुद्राक्ष पहनने से, रुद्राक्ष के अंदर इतनी शक्ति है कि हम मंत्रों से, जाप से इसको सिद्ध करके वशीकरण को पा सकते हैं। लेकिन जो कहते हैं कि हमने इतनी सारी मालाएं, खोपड़ियों की मालाएं ये पहनकर हम वशीकरण करते हैं, पर खोपड़ियों की माला पहनने से वशीकरण नहीं होता है। पॉडकास्टों में कच्चा कलुआ आ गया, किसी के माइक हिल गया, तो वो सब क्या वो असल में आता है ये सब चीजें? देखो, ऐसा है कि इसके अंदर कच्चे कड़वे आ गए, भूत प्रेत पिशाच आ गई, ये सारी चीजें लोग लेके आते हैं, लेकिन उन्हें ज्ञान नहीं है, उन्हें पता नहीं है कि इसके बारे में कि ये कैसे काम करती हैं चीजें और किस प्रकार से इनका लाभ लिया जाता है। क्योंकि कच्चे कड़वे जो होते हैं ना, आप कच्चे कड़वे होते क्या है? कच्चे कड़वे जो एक निर्जीव जो व्यक्ति है उसकी आत्मा को आप उसके इच्छा के अनुसार नहीं चला रहे, आप अपनी इच्छा के अनुसार उसे चला रहे हो। वो तो मोक्ष पाना चाहता है, लेकिन आप उसे पाने नहीं दे रहे हो, आप उसको कैद करके रख रहे हो। और कच्चा कड़वा पाना कोई आसान नहीं है। और जो लोग कहते हैं कि कच्चा कड़वा है मेरे पास और मेरे पास प्रेत है और ये सारी चीजें लेकर आते हैं कि मेरे पास ये है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इसके लिए कितनी साधनाएं लगती हैं, कितनी सिद्धियां लगती हैं और कितने सारे शमशान भूमियों के ऊपर, पीपल पिशाच के ऊपर कार्य करने पड़ते हैं, इंद्रजाल के ऊपर कार्य करना पड़ता है, तब जाकर वो सिद्धियां प्राप्त होती है। आपको पता है रावण ने भी सिद्धियां प्राप्त कर रखी थी, जानते हैं? रावण ने जो सिद्धियां प्राप्त कर रखी थी उसमें पिशाच, प्रेत, भूत, उसके पास डाकिनी विद्या, सारी विद्याओं का ज्ञान था। देवता भी डरने लग गए थे उनसे कि इतना ज्ञान लेकर घूमने वाला ब्राह्मण और इतना तेजस्वी, ऋषि का पुत्र था, इतना तेजस्वी ब्राह्मण, और इन सिद्धियों से कहीं हमें तो नहीं अपने वश में कर लेगा? जिस प्रकार से भगवान शिव को अपनी भक्ति से उसने प्रसन्न कर लिया, तो ये कोई आसान काम नहीं है। हमारे पास सिद्धियां हैं, हमने सिद्धियां प्राप्त की हैं, हमने भारतवर्ष में भ्रमण करके उन सिद्धियों को पाया है, अलग अलग स्थानों पर जाकर उनके विशेष विशेष तत्वों से सिद्धियां प्राप्त की हैं। अब आप देखो, इस भूमि के अंदर, मिट्टी के अंदर भी अगर आप बैठते हो तो उस मिट्टी के अंदर जो तत्व हैं, उन तत्वों से आप उस सिद्धि को पा सकते हो, लेकिन उसको सिद्धि को पाना कोई आसान नहीं है। सिद्धियों को हमने पाया है, हमने गुरुकुल से शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के बाद इन सिद्धियों को पाने के लिए भारतवर्ष में भ्रमण किया। कौन कौन सी सिद्धियां बढ़ी है आपके पास? हमने पिशाच सिद्धि भी पाई है, इंद्रजाल, वशीकरण। वशीकरण के अंदर आप ये समझ लो कि वशीकरण होता क्या है, वशीकरण ये क्यों किया जाता था, वशीकरण का प्रयोग आज मानव जीवन के लिए क्यों किया जा रहा है, बता सकता है कोई? लोग तो अपना फायदा के लिए कर रहे हैं कि वो आगे चला गया, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए लोग कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन वशीकरण जो है वो प्राचीन समय की बात है। प्राचीन समय के अंदर जो पुराणों में, वेदों में उसका आकलन, उसके बारे में बताया जाता है, उसके बारे में लिखा गया है कि ये जो है वशीकरण जो विद्या है, ये कोई विद्या गलत इस्तेमाल करने के लिए नहीं है, ये विद्या अपने फायदे के लिए नहीं है। इस विद्या का प्रयोग जहाँ पर आप साधना में बैठे हो और आपको कोई समस्या आ रही है, उस साधना में, आपकी साधना में भंग हो रही है, जैसे विश्वामित्र की साधना मेनका ने भंग कर दी थी इंद्र के द्वारा। क्यों? क्योंकि मेनका के पास भी तो सिद्धियां थी ना, उन सिद्धियों से विश्वामित्र की सिद्धियों को भंग कर दिया। तो साधनाएं जो है ना,
उनको पाने के लिए वशीकरण का प्रयोग किया जाता था, ताकि उनके पास कोई जानवर, कीड़े मकोड़े, इस तरह के जंगलों में कोई उनको परेशान ना करे, तंग ना करे, उनकी सिद्धि को ना खराब करे, उनकी साधना को भंग ना करे, इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता था। आजकल के समय के अंदर लोग इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने लगे। लोग कहते हैं कि मुझे मेरी प्रेमिका वापस ला दो वशीकरण करके। बिल्कुल लाई जा सकती है, वशीकरण का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन उसको गलत इस्तेमाल नहीं करना। बहुत लोग तो मैंने ये भी सुना है वशीकरण के लिए कॉल करते हैं कि पंडित जी मेरे को उस लड़की के साथ फिजिकल होना है, आप वशीकरण कर दीजिए। क्या ये चीज भी पॉसिबल है? पॉसिबल, आप जिस शब्द का प्रयोग कर रहे हो ना, जी। संभव इस संसार में हर एक चीज है। ना होने वाली संभव कोई चीज नहीं है संसार में, लेकिन करना आना चाहिए। अगर करना ही नहीं आता है तो आप उसको सफलतापूर्वक सामने वाले को किसी भी तरह का फल नहीं प्राप्त करवा सकते। अब मेरे पास इस तरह से व्यक्ति आए कि हमें वशीकरण करवाना है। अब वशीकरण करवाना है, किसी ने अपनी पत्नी के लिए करवाना है, किसी ने अपने पति के लिए करवाना है, किसी ने अपनी प्रेमिका के लिए करवाना है, किसी ने अपने प्रेमी के लिए वशीकरण करवाना है। वशीकरण करके दिया, बिल्कुल करके दिया। कुछ ही घंटों के अंदर वशीकरण का असर दिखाया उन्हें, कुछ ही घंटों के अंदर वशीकरण का असर दिखाया। एक बालिका आई, उस बच्ची ने अपने प्रेमी के साथ विवाह के लिए घर पे बात की, लेकिन वो प्रेमी नहीं मान रहा था और वो प्रेमी भी उससे बात करना बंद कर दिया। तो उसे उसी वक्त वशीकरण का असर दिखाया, उसके सामने दिखाया उसी वक्त। कैसे? आप ये समझिए कि वशीकरण को करने के लिए हमें प्रकृति का साथ लेना पड़ता है, मंत्रों का साथ लेना पड़ता है, साधना का प्रयोग करना पड़ता है, शास्त्रों के अंदर जो मंत्र हैं उनको संपुट से सिद्ध करना पड़ता है, उसके द्वारा वशीकरण होता है। आपको एक बता ही देता हूं मैं छोटा सा उदाहरण के रूप में कि वशीकरण, जैसे आप मान लो मुलेठी की जड़ है, उसमें क्या है, उसमें सुगंध है, तत्व है उसमें, ठीक है ना। इलायची के पौधे की जड़ है, उसके अंदर भी वशीकरण। कैसे? उसको प्रयोग करना पड़ता है, उसे मंत्रों से जागृत करना पड़ता है। अब जड़ में चेतना तो है, पौधा उगाने की चेतना है उस जड़ में, लेकिन उसको जागृत करना पड़ता है मंत्रों से। जागृत करने के बाद में उस वशीकरण का इस्तेमाल किया जाता है। उसको हमारे हिसाब से, हम अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से उस कार्य को सिद्ध कर पाते हैं जिस कार्य के लिए हमने वशीकरण का प्रयोग किया है। ये वशीकरण बहुत तरह के होते हैं। मोहिनी किसी को, वशीकरण इतना ही पावरफुल है तो ट्रंप के ऊपर कीजिए, लड़ाई खत्म करवाइए। ट्रंप के ऊपर वशीकरण इस तरह से संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि ट्रंप जो, जैसे मान लो कि अब उसका ऑरा बहुत मजबूत है, उसका ऑरा इतना शक्तिशाली है कि वो छोटी सी इलायची की जड़ से वशीकरण नहीं हो पाएगा उसके ऊपर। वो तो उस व्यक्ति के पास रहने वाला व्यक्ति ही करवा सकता है, जो उसके ऑरा के अंदर रहता है, उसके अपने शरीर के आसपास इर्द गिर्द जो आपकी एक शक्ति होती है, आपकी अदृश्य रूप में एक शक्ति चलती है। आपकी छाया भी तो आपके साथ ही चलती है, चलती है कि नहीं चलती? तो वो आपकी एक अदृश्य शक्ति है या आप दृश्यमान शक्ति है? वो दृश्य शक्ति है। वो दृश्य होकर भी अदृश्य शक्ति है। क्यों? क्योंकि जो छाया है वो आपके साथ हर वक्त रहती है, वो भी आपके ऑरे के अंदर रहती है। आपके ऑरे के अंदर ट्रंप का ऑरा जो है वो मजबूत, किसी बड़े व्यक्ति का ऑरा मजबूत क्यों होता है? वो अपने ग्रहों से, अपने ग्रह गोचरों से, अपने भाग्य से, उनसे मजबूत क्यों होता है? वो इसीलिए मजबूत होता है अपने भाग्य से कि उसका भाग्य जो है, उसके ग्रहों की स्थिति है वो इतनी मजबूत है कि आम व्यक्ति उसके पास नहीं पहुंच जाता। क्योंकि आम व्यक्ति इसीलिए आम है, उसके ग्रह कमजोर है। तो पंडित जी आपने कौन कौन से केस सोल्व किए अपनी लाइफ में अब तक? देखो, किसी ने दावा किया कि हमने वशीकरण कर दिया इसके ऊपर। तो वशीकरण, उनका वशीकरण ऐसा था कि मान लो उन्होंने बोल दिया कि हमने वशीकरण कर दिया, और वो व्यक्ति मेरे पास आए कि हमने पहले किसी से कराया, कोई तांत्रिक, कोई पंडित, कोई मौलवी, कोई अघोरी, किसी से वशीकरण करवा के आए, लेकिन वशीकरण असफल रहा। वशीकरण फिर से करवाया, फिर से असफल रहा। वशीकरण बार बार करवाने से वशीकरण की शक्ति नकारात्मक हो जाती है, ये नहीं जानते वो। और जिन्होंने किया है, अगर वो वशीकरण जानते, और मैं कहना चाहता हूं कि उनको वशीकरण वास्तविक रूप में उनको जानना जरूरी होता है कि अगर वो जानते वशीकरण के बारे में तो वो वशीकरण करके दिखा देते, लेकिन वशीकरण के बारे में जानते नहीं है, इसीलिए उनका वशीकरण कार्य नहीं कर रहा है। और हमारा वशीकरण एक बार हमने अगर कर दिया तो वो कार्य ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक बार हमारा वशीकरण अगर चला गया, यहाँ से उसकी शक्तियां जागृत हो गई, उसके बाद में वो वशीकरण खाली वापस नहीं आएगा।
वो अपना असर दिखाकर ही आएगा। क्यों? क्योंकि उसकी सुरक्षा करने वाले हमारे पास पीपल पिशाच इंद्रजाल से हम करते हैं। पंडित जी, मेरे को एक चीज बताइए कि सबसे पहले 16 संस्कार होते थे बिल्कुल। और आज के टाइम पे 16 संस्कार के बारे में लोगों को पता ही नहीं है, जिसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण संस्कार है विवाह संस्कार। वो भी आजकल लोग एक मजाक के तौर के ऊपर, एक एंटरटेनमेंट के पर्पस के ऊपर लेते हैं। तो आप मेरे को बताइए कि 16 संस्कार क्यों जरूरी है और आज के टाइम पे वो लोग क्यों हो रहे हैं? देखो, संस्कार 16 संस्कार बिल्कुल है। उसमें चूड़ाकरण संस्कार आता है, करण भेद संस्कार आता है, नामकरण संस्कार भी आते हैं। नामकरण जैसे किसी की पहचान किससे होती है? नाम से पहचान होती है, तो उस व्यक्ति का नामकरण संस्कार किया जाता है, उसके बाद में उस व्यक्ति की पहचान की जाती है। तो उसी तरह से अब करण भेद संस्कार है, उसका भी प्रयोग है। उस 16 संस्कारों में उसका नाम क्यों आता है? क्योंकि कर्ण छेद करने से हमारे जो कर्ण कुंडल छेद होने के बाद में एक नव जाती है, उसमें नस होती है, वो जाती है, तो वो हमारे अंदरूनी हमारे कीतु ग्रहों को सही करती है, हमारे शरीर को मजबूत करती है, हमारे शरीर के दोषों को खत्म करती है। और उसी तरह से आप जिसकी बात कर रहे हो विवाह संस्कार की, मैं उसके ऊपर आपको कहना चाहता हूँ, उस विवाह संस्कार को पाणिनि संस्कार भी कहते हैं जी। पाणी ग्रहण संस्कार कहते हैं, है ना। ये जो संस्कार है पाणी ग्रहण संस्कार, इसी को विवाह ग्रहण संस्कार कहते हैं। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि ये संस्कार, आप इसको विवाह को एक इस रूप से लेते हो कि अग्नि के आगे हमने 4 फेरे लिए, ठीक है ना, क्योंकि 7 फेरे होते हैं, है ना, लेकिन 4 फेरे लिए, ठीक है ना, बाकी के जो हैं वो वचन होते हैं, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है कि आप समझ सकते हो कि ज्योतिष शास्त्र विवाह के लिए अगर आपको कुंडली ग्रहों के अनुसार सूचित कर रहा है कि आपका विवाह नहीं होगा, या कुंडली में दोष है, आपका विवाह लेट होगा, या आपके कुंडली में इस प्रकार से दोष है, सप्तम भाव खराब है, आपका पंचम भाव खराब है और नवांश आपका खराब है, तो आपका विवाह उसमें देरी होगी, होकर टूट जाएगा। ऐसी ऐसी समस्याएं आती हैं। और विवाह जब आप संस्कार करते हो, उसके बाद में आप उसको तोड़ नहीं सकते, लेकिन लोग तोड़ते हैं। बिल्कुल। क्योंकि आपने जिसको एक बार अपने लिए अपना लिया, जिसको आपने अपने शरीर का अंग बना लिया, अर्धनारेश्वर भगवान शिव ने, अर्धनारेश्वर कहते हैं ना भगवान शिव को, उन्होंने उसको अपने शरीर का आधा अंग बना लिया, अपनी पत्नी को, माँ पार्वती को अपने शरीर का आधा अंग बना लिया, तो वो क्या है? उसी प्रकार से तो विवाह जो लोग करते हैं उनको भी तो यही स्वीकार करना चाहिए। लेकिन आजकल क्या है कि विवाह हो गया, मजाक हो गया, और अगले दिन वो मजाक टूट गया, मजाक खत्म, विवाह खत्म। बिल्कुल। पंडित जी, एक चीज बताइए कि जैसे कहते हैं कि अगर हमारे माता पिता के ग्रह खराब है तो उनका इफेक्ट आगे बच्चों के ऊपर भी आता है? जी बिल्कुल। कर्मों का लेखा जोखा तो इसी संसार में देना पड़ेगा। कोई कहता है कि स्वर्ग भी यहीं पे है, नरक भी यहीं पे है, ठीक है ना, वो सब यहीं पे, कर्मों का लेखा जोखा यहीं पे ही है। उसके अंदर क्या है कि माता पिताओं का जो वो कार्य है, जैसे उन्होंने कोई उनसे भूल चूक हुई है, गलती हुई है, आजकल क्या है कि लोग अपनी कुल देवियों को नहीं याद करते, भूल जाते हैं, है ना। तो आने वाले बच्चे, उनको किसी को पूछ लो कि आपकी कुल देवी का नाम क्या है, उनको नहीं पता। बिल्कुल। तो माता पिता ने अगर उनकी सेवा की है, मान लो आपके घर में कोई ऐसा आपने पक्षी रख लिया, उसकी सेवा कर रहे हो, और माता पिता आपके गुजर गए, और उनकी सेवा आपका करने का फर्ज बनता है कि नहीं बनता? बिल्कुल। तो आप कैसे भूल सकते हो उन्हें? तो उनके कर्मों का फल आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल। वो इस प्रकार से मिलता है कि अगर आप उनकी सेवा करना भूल जाओ, उसका निरादर करने लगो, तो आपका उसका अपमान हुआ, तो उसके अपमान का फल आपको मिलेगा। आपने सोचा कि वो तो मेरे माता पिता लाए थे, माता पिता ही रखो, वो चले गए तो इसको भी छोड़ाओ, आश्रम में छोड़ाओ, या किसी को दे आओ, मंदिर में दे आओ, या किसी को रखने के लिए दे दो, तो आपने अपने कर्मों से मुंह मोड़ लिया, मतलब आपने मुंह फेर लिया अपने कर्मों से, आप हट गए अपने कर्मों से पीछे, तो उसका फल आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल। वो नकारात्मक भी मिलेगा और बुरा भी मिलेगा और अच्छा भी मिलेगा। नकारात्मक फल जो है वो आपको, जैसे कहते हैं कि हमारे साथ बुरा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है कि जब से हम बड़े हुए हैं, माता पिता गए हैं, हमारे साथ कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा है, हम अकेले से पड़ गए हैं, हमें किसी के साथ रहना अच्छा ही नहीं लगता, मन नहीं लगता, दोस्तों मित्रों में मन नहीं लगता, तो वो इसीलिए, क्योंकि उन्हें उसका फल मिल रहा है, पितृ दोष लगते हैं, वो इसी वजह से लगते हैं।
पंडित जी जैसे कहते हैं मजाक मजाक में किसी बार किसी को कि तेरे हाथ में तो शादी वाली लाइन ही नहीं है, तो क्या ये चीज होती है कि या फिर ये ग्रहों की चाल होती है कि जिसकी शादी में बहुत ज्यादा रुकावट आ रही है, तो कैसे पता लगता है क्या उसको उपाय करने चाहिए उसकी शादी जल्दी हो जाए? देखो ऐसा होता है कईयों के कि ग्रह की लाइन ही नहीं है। ऐसा नहीं कि लाइन ही नहीं है उसकी हाथ में हस्तरेखा में उसके शादी की विवाह की लाइन ही नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि उसका अंश मात्र होगा। अगर लाइन नहीं भी होगी, नहीं नजर नहीं आएगी ना, तो भी उसका अंश मात्र तो नजर आएगा ही। ओके। और उस अंश मात्र में क्या होता है, उसमें इतना बल नहीं होता कि उसका विवाह करवा दे। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति पहले, क्योंकि जब कुंडली में, जब आपकी कुंडली में केतु मोक्ष का कारक है, अगर वो आपको मोक्ष की तरफ मोह माया से दूर रख रहा है तो आप विवाह कैसे कर लोगे? विवाह तो मोह माया है। बिल्कुल। विवाह तो एक मोह माया है। क्योंकि विश्वामित्र जी ऋषि थे, बहुत बड़े ऋषि थे। मेनका जो थी उनकी प्रेमिका बनी, उनसे उनकी शादी हुई। कौन सी? लव मैरिज जिसको कहते हो आप। लव मैरिज हुई, शादी हुई। तो वो उस वक्त उसके पास ऐसी अदृश्य शक्तियां थी जिससे उन्होंने उस विश्वामित्र ऋषि की तपस्या भंग कर दी। अब वही चीज मैं आपको समझा रहा हूं कि ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं ग्रहों से, और जुड़ी हुई हैं ब्रह्मांड से, संसार से, मोह से जुड़ी हुई है। और उसके अंदर क्या है, साधना करना कोई आसान नहीं है। अगर आप बोलते हो कि मेरी कुंडली में शादी के योग ही नहीं है, क्यों लेट पर लेट होता जा रहा हूं, कब होगी पता नहीं, और जिससे चाहता हूं उससे होगी कि नहीं, और जिसके साथ शादी करना चाहता हूं उससे हो नहीं रही है, क्या पता भगवान क्या चाह रहे हैं। अरे भगवान तो उन्होंने जन्म देने का अधिकार दिया, आपको जन्म दिया, तो उसके बाद में एक कुंडली के अंदर दोष उत्पन्न हुए हैं तो उनका निवारण करना आपका फर्ज है। पंडित जी एक चीज और बताइए, बहुत लोगों के कॉमन सवाल है कि पूजा में आम का पत्ता ही क्यों यूज किया जाता है? किसी और पेड़ का भी पत्ता यूज किया जा सकता है, पीपल का, किसी खजूर का, या फिर जामुन का पत्ता यूज किया जाता है, आम का ही क्यों पत्ता यूज किया जाता है? आम का देखो पत्ता एक ऐसा है कि जिसमें ऊर्जा है, सकारात्मक ऊर्जा है। वरना आप बेरी के पेड़ को क्यों नहीं यूज करते, उसके पत्ते क्यों नहीं यूज करते? क्यों? उसमें कांटे हैं, है ना। तो जिसमें ऊर्जा है और सकारात्मक ऊर्जा है। अब पीपल के पत्ते को आप लेकर कलश में डालकर उसको पूजा में इस्तेमाल करने लग जाओ, वो उस वक्त उसमें कोई नकारात्मक ऊर्जा रहेगी तो वो आपकी पूजा को भंग करेगी कि नहीं करेगी? बिल्कुल। उसी प्रकार से आम के पत्ते में जो एक मिठास है, उस पेड़ में, उसके फल में मिठास है, और आम के अंदर जो देवताओं को सबसे प्रिय है उसमें एक ऊर्जा शक्ति है, सकारात्मक ऊर्जा है, उसका प्रभाव आपकी पूजा में पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आप पूजा करते वक्त नकारात्मक ना हो जाओ, उस पत्तों की जो ऊर्जा है वो आपकी पूजा के अंदर विद्यमान रहे और आपकी पूजा को सफल बनाए। जिस कामना से आप पूजा कर रहे हो वो पूजा आपकी सफल हो, इसलिए उनका प्रयोग किया जाता है। पंडित जी आपको एक्सपर्ट बोला जाता है कि जो लोगों का डिवोर्स की प्रॉब्लम चल रही है उसमें आप एक्सपर्ट हो कि आप उनका डिवोर्स रुकवा देते हो। तो पहले आप मेरे को बताइए कि आजकल ज़्यादा डिवोर्स होने के कारण क्या है उसके पीछे, और आप वशीकरण या फिर किसी भी पूजा से उनका डिवोर्स कैसे रोक देते हो, एक परिवार को उजड़ने से कैसे बचा देते हो आप? देखो मैं आपको कुंडली के माध्यम से बोलूं कि उनके ग्रहों की स्थिति जब खराब हो, पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, सप्तम भाव पर पड़ रही हो, भाग्य स्थान पे पड़ रही हो, पंचम भाव पे पड़ रही हो, है ना, तो उनके स्थान जब खराब हो रहे हों ग्रहों की स्थिति से, तो उनके विवाह में अलग होने का योग बनता है। अभी मैंने आपको क्या बताया, विश्वामित्र और मेनका का प्रेम विवाह हुआ जी, लव मैरिज हो गई उनकी, बिल्कुल। उसके बाद उनका सेपरेशन हुआ, वो उस चीज को डिवोर्स कहते हैं। तो सेपरेशन हुआ, अलग हो गई, है ना, उनकी साधना भी भंग हो गई, उनकी लव मैरिज भी हो गई, उनका सेपरेशन भी हो गया। तो उसी प्रकार से मनुष्य के जीवन में भी इस तरह की घटनाएं आती हैं। तो उसको हम क्या करते हैं कि हम शास्त्र विधि के अनुसार, और वशीकरण एक ऐसी विधि है जिसके अंदर हमें वशीकरण का प्रयोग करके, मोहिनी वशीकरण का प्रयोग करके, वशीकरण तंत्र वशीकरण का प्रयोग करके इसके ऊपर इस तरह की क्रिया की जाती है। क्रिया जो होती है ना वो कुछ ऐसी जड़ी बूटियों से होती है क्रियाएं, जिनसे हम साधना करके मंत्रों को सिद्ध करके, सिद्ध मंत्रों को जो हमने अपनी तपस्या से, अपनी साधना से उन मंत्रों को जागृत किया है, उन मंत्रों से हम वशीकरण को सिद्ध करके उसका कार्य करके देते हैं।
क्यों? क्योंकि व्यक्ति वशीकरण 36 जगह करवा के आता है, भटक के आता है, लेकिन उसको सुकून नहीं मिलता है, सफलता नहीं मिलती है, उसका काम नहीं बनता है, बार बार भटकता रहता है कि मेरा यहाँ से करवाया वशीकरण, मैंने वहाँ से करवाया, मैंने यहाँ से करवाया, लेकिन नहीं बना। लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूँ, आपके मन में अगर 1% भी विश्वास है, 1% भी, तो आप एक बार वशीकरण हमसे करवा के देखिए। मैं उस वशीकरण का असर आपके सामने आपको दिखाऊंगा और आप खुद बोलोगे कि वाकई ये होता है। और ये मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि वशीकरण का असर होता है और करके दिखाया है। आज तक एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं आया कि जिसने कहा हो कि वशीकरण ना हुआ हो। वशीकरण करके दिखाया है और कुछ ही घंटों के अंदर उसका असर दिखाया वशीकरण का। और वशीकरण विद्या है, एक वशीकरण को करने का तरीका है, विद्या है। अगर आप उसको बिगाड़ोगे तो वो आपके ऊपर ऐसा असर डालेगी कि आप उसको बचने के लिए आपको भागना पड़ेगा, पागल हो जाओगे आप। पंडित जी, आने वाले 6 महीने में मेरे को कुछ ऐसी राशियां बताइए आप जिनके लिए 6 महीने गोल्डन टाइम है और किन राशियों को थोड़ा सा सावधानी पूर्वक चलना चाहिए। जो राशियां हैं, अब राशियों में दूसरी राशि हमारी वृषभ राशि बनती है, जिसके देवता शुक्र, तो उनके अंदर लाभ मिलने के पूरे सहयोग के चांसेस हैं, बनते हैं। और हमारी मिथुन राशि, जो मिथुन राशि बुध ग्रह से संबंधित है, और जो हमारी सिंह राशि पंचम राशि जो हमारी सूर्य से संबंधित है, और हमारी धनु राशि जो हमारी देवगुरु बृहस्पति से संबंधित है। इन राशियों को लाभ मिलने के पूरे पूरे योग बनते हैं। ओके, और किन राशियों को संभल के चलना चाहिए? कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि। और ये तीनों राशियां जो हैं, इनको संभल के चलना चाहिए। कर्क राशि चंद्रमा से संबंधित है, ठीक है ना। तुला राशि जो है वो शुक्र से संबंधित है, और मकर राशि जो है वो शनिदेव से संबंधित है। तो इनको संभल के चलना चाहिए ताकि इनको किसी तरह का नुकसान ना झेलना पड़े, किसी तरह की परेशानी ना झेलना पड़े, क्योंकि इनको मानसिक पीड़ा आने के भी योग बनते हैं। जिससे इनको डिप्रेशन, परेशान हो जाना, या किसी तरह का कर्ज बढ़ जाना, या कोई समस्या ऐसी खड़ी हो जाने की जैसे इनके प्यार प्रेम के रिश्ते टूट जाना, ठीक है ना, ब्रेकअप हो जाना, ऐसी समस्याओं के भी योग बनते हैं। पंडित जी, आजकल बहुत सारे कपल्स, उनके समस्या आती है कि उनके घर वाले नहीं मानते हैं, तो आप मेरे को बताइए कि उनके लिए कोई सिंपल रेमेडी क्या है, या फिर आपका जो वशीकरण है वो किस तरह से उसमें काम कर सकता है कि उनके घर वाले मान जाए और उनकी शादी हो जाए? उनको सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि उनके घर वाले मान जाएंगे, शादी हो जाएगी। उसके लिए वो छोटे से उपाय कर सकते हैं अपने लिए, अपने घर पर बैठकर। और बरगद का पेड़ है जी, प्राचीन बरगद का पेड़ है, देवी देवताओं से संबंधित है। तो उस बरगद के पेड़ को आप उसके एक पत्ता ले आइए, उसकी जड़ में से आप कच्चा दूध डालकर उसकी मिट्टी को वहां से उठा के उस पत्ते के अंदर डाल के रख लीजिए, और उस कन्या का या उस पुरुष का या जिससे आपके रिश्ते बिगड़ रहे हैं उनका नाम लिख लीजिए। जहाँ आपके माता पिता नहीं मान रहे, आप उनका नाम लिख लीजिए उसके ऊपर, और उसको अपने तकिए के नीचे रखकर सोइए। और जितने दिन आप उसको रखेंगे, हर रोज एक नया पत्ता लाइए, हर रोज उस क्रिया को कीजिए, सच्चे मन से, सच्ची भावना से कीजिए। और अगर उनको लगता है कि इसको करने के बाद उनको कुछ, मतलब ऐसा समझ लो कि कुछ % उनको फल मिल रहा है, तो उनको संपूर्ण फल चाहिए और जल्दी चाहिए, अभी के अभी चाहिए। उनको लग रहा है कि ये बहुत समय ले रहा है उपाय, इस तरह के उपाय और भी बहुत हैं, लेकिन उसमें क्या है कि समय लग रहा है, हम नहीं कर पा रहे हैं या हमसे नहीं हो पा रहा है, तो उनको हमसे संपर्क करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका जो विवाह की देरी ना हो जाए, ग्रहों की स्थिति की मजबूती को देखते हुए ही तो विवाह होते हैं। अगर ग्रह कमजोर हो गए, उनकी ग्रह की दशा अंतर दशा निकल गई, तो कहां से विवाह होगा? फिर देरी हो गई। मान लो कि उनको चाहिए कि हमारा विवाह जल्दी हो जाए, हमारे घर वाले कल ही हमारा रिश्ता पक्का कर दे, तो उसके लिए हमसे संपर्क करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास इस तरह की विद्याओं का प्रयोग करते हैं जिनसे उनको लाभ मिले। वशीकरण एक ऐसा यंत्र, टोटका, उपाय, और इन सब से ऊपर जाकर वशीकरण जो विद्या है, ये विद्या उनके विवाह के योग कुछ ही क्षणों में खोल देती है। इसका मैं दावा करता हूं कि अगर वशीकरण करने के बाद उनका विवाह ना हो जाए तो मुझे आके बोल देना।
पंडित जी, अब आप मेरे को बताइए, आपने कुंडली की भी बात की, आपने कर्मों की भी बात की, आपने वशीकरण की भी बात की। अगर इंसान सच्ची लगन से मेहनत करे और उसकी कुंडली में जो चीज़ नहीं है, तो क्या मेहनत से कुंडली बदली जा सकती है? जी बिल्कुल। कुंडली जो है वो आप अपनी मेहनत से अपने ग्रहों को मजबूत कर सकते हो, कुंडली को नहीं बदल सकते। वो तो आपकी जन्म से ही उन ग्रहों की स्थिति जो बनी है उस आपके जन्म के समय हुई है। जो तारामंडल में ग्रहों की स्थिति थी, चंद्रमा जिस राशि में था, सूर्य जिस राशि में था, हाँ वो उनकी स्थिति वही रहेगी, वो नहीं बदलेगी। लेकिन उन ग्रहों की मजबूती को, उनके बल को, वो उनकी दशांतर दशा को आप देखते हुए उसका लाभ ले सकते हो या उसका नुकसान हो सकता है। उसके अंदर आप ग्रहों की मजबूती के लिए भी हमसे उपाय, पूजा, हवन, तप, यज्ञ करवा सकते हो ताकि उसका लाभ आपको मिले, उससे आपके ग्रहों की मजबूती हो और आपकी इच्छाएं पूरी हो। तो पंडित जी, आजकल वास्तु बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है। जो भी लोग घर बनवाते हैं वास्तु के हिसाब से करते हैं, घर में कोई पर्दे लगवाने तो वो भी वास्तु के हिसाब से करते हैं। मतलब एक छोटी छोटी चीज भी वास्तु शास्त्र के हिसाब से करते हैं। तो आप थोड़ा जो वास्तु शास्त्र के बारे में मेरे को बताइए कि वास्तु शास्त्र है क्या? देखो, वास्तु शास्त्र जो है वो हमारे ग्रंथों में से ही लिया गया है, शास्त्रों में से ही। तो वास्तु एक निर्माण का कार्य करता है। वास्तु का अर्थ यही है, निर्माण का कार्य करना। ओके। किसी भी वस्तु का निर्माण करना, हाँ वो वास्तु के अधीन आता है, जिसको विश्वकर्मा देवता, हाँ जिनके देवता माने गए हैं। जो विश्वकर्मा ऐसे देव हैं जिनके हाथों से बने हुए शस्त्र, अस्त्र और उनके हाथों से बने हुए निर्माण भवन, बहुत ज्यादा सोचे समझे ऐसे भवन बनाए गए हैं जिनके अंदर आप जाओगे तो आपको एक नई साइंस मिलेगी। ओके। और जो साइंस आज हैरान होती है ना कि आज ये बिल्डिंग जो खड़ी है, आज ये मंदिर जो निर्माण हुआ है, ये उस प्राचीन समय में कैसे हो सकता है। ये ऐसा आर्किटेक्ट और ऐसा आर्किटेक्चर जो बना है इसका, वो कौन सा ऐसा वास्तु है जो इसको बना गया। तो वास्तु दोष उत्पन्न भी होते हैं। अब किसी ने घर का निर्माण किया, ईशान कोण में जो है जल का वास है, अग्नि कोण में अग्नि का वास है। अब इन दोनों कोनों के अंदर आप अब अग्नि के स्थान पर आप जल रख सकते हो। अब जलती अग्नि में आप जल डाल दो, क्या होगा उसका? हो जाएगी। और पानी के अंदर आप अग्नि जला सकते हो? नहीं। तो कैसे आप बोलोगे कि वास्तु सही है उसका? उसका तो गलत हो गया ना वास्तु। उसने अपने घर निर्माण के समय, अपने भूमि निर्माण के समय, अपने ऑफिस, अपने काम धंधे के निर्माण के समय उसने ईशान कोण में जल के स्थान पर अग्नि को स्थापित कर दिया और अग्नि के स्थान पर जल को स्थापित कर दिया। तो वो इंसान सारी जिंदगी परेशान रहेगा। उसके लिए तो वो ये बोलेगा कि मैंने नए नए बिल्डिंगें बनाई हैं और वो सारी बिल्डिंगें बनाने के बाद में मैं नुकसान में जा रहा हूँ। पंडित जी कैसे जा रहा हूँ? तो उसको हम ये समझाएंगे, उसके भवन को देखते हुए, उसके ग्रहों की स्थिति को देखते हुए, या उसके अंदर किसी प्रकार का कोई तंत्र तो नहीं है। क्योंकि तंत्र अगर उसके अंदर किया होगा तो वो इनसे भी ऊपर है। वास्तु दोष से भी ऊपर तंत्र क्रिया की जाती है। जब तंत्र एक बार हो गया जिस स्थान पर, उसको आप हटा नहीं पाओगे। अपने आप में इतने सक्षम नहीं हो आपकी उस तंत्र को खत्म कर पाओ। पता कैसे चलेगा कि घर में किसी के तंत्र हुआ है? किस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं घर में? उसमें नकारात्मक ऊर्जा फैलेगी। नकारात्मक ऊर्जा इस तरह से फैलेगी कि उस घर में बहुत बुरी तरह से आपको रात को नींद नहीं आएगी। उठ जाओगे, या उस घर में या उस फैक्ट्री में या कोई भी ऐसा स्थान होगा जहां पर आपको मान लो कि बिल्ली की आवाजें आएंगी, कभी कभी मरी हुई बिल्ली मिल जाएगी, कोई दरवाजे हिलेंगे या उसके शीशे टूट जाएंगे अचानक से, उसकी मशीनें खराब हो जाएंगी, उसमें जो काम करते हैं वर्कर नहीं रुकेंगे, या उनके ग्राहक आते हैं, काम चलता है उनका, ग्राहक आते हैं लेकिन सामान नहीं खरीदते हैं, व्यापार नहीं चल रहा है, बिजनेस उनका नहीं चल रहा है, कोई चीज खरीद नहीं रहे, बिक नहीं रही है, माल रुका पड़ा है ना। तो इस तरह के नकारात्मक प्रभाव उनको नजर आएंगे, खुद से नजर आएंगे। और उसके समाधान के लिए उनको एक बार, मैं कहता हूं एक बार उनको पूछ लेना चाहिए मात्र। क्यों? क्योंकि पूछने से उनको मार्गदर्शन मिलेगा और उनको पता चलेगा कि इसमें क्या है ऐसा, ताकि किसी ने करवा तो नहीं दिया। तो आप पंडित जी कैसे कंफर्म करते हो कि ये तंत्र किया हुआ है या फिर ग्रह चाल भी हो सकती है उनकी? तो आप किस तरह से कंफर्म करते हो?
हम उनके सारे ग्रहों की स्थिति को पहले देखेंगे, चेक करेंगे, उसके बाद में हम अपनी साधना शक्ति से, पिशाच साधना शक्ति से हम अपनी पिशाच साधना, जो पीपल पिशाच है ना, वो पीपल शमशान भूमि में ब्रह्मा विष्णु महेश पीपल में वास करते हैं, उनकी पिशाच शक्ति है, पीपल पिशाच शक्ति, उससे हम चेक करेंगे, साधना से चेक करेंगे। अपनी साधना के अंदर बैठने के बाद में हमें जो अंतर ध्यान होगा, हम उससे बताएंगे उस व्यक्ति को कि आपके घर में इस स्थान पे ये चीज पड़ी हुई है और इसकी समस्या की वजह से आप परेशान हो रहे हो, आपके घर में किसी ने ये करवा दिया है और वो करवाया किसने, वो सारी चीजों की जानकारी उनको मिलेगी। तो पंडित जी एक चीज मेरे को बताइए कि बहुत लोग कहते हैं कि मंदिर में ये नहीं रखना चाहिए, वो नहीं रखना चाहिए, तो आप बताइए कि मंदिर में ऐसी कौन सी चीजें नहीं रखनी चाहिए जो नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करती हैं। मंदिर में देखो, सबसे पहले तो आप टूटी हुई मूर्तियां, खंडित मूर्तियां जिनको कहते हैं, वो नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जिनका खंडन हो गया एक बार, उनकी पूजा नहीं हो सकती। और चमड़े की कोई वस्तु नहीं रखनी चाहिए, जैसे कोई पर्स रख देता है अपनी, कोई मंदिर के दरवाजे के पास में ही बेल्ट रख देता है, या ऐसी कोई चमड़े की वस्तु ले आता है मंदिर निर्माण में, तो वो नहीं रखनी चाहिए। और इस तरह की चीजें होती हैं, जैसे मान लो कि मंदिर जो है वो देवी देवताओं का स्थान है, पूजा का स्थान है, आस्था का स्थान है, धर्म से जुड़ा हुआ है, उसके अंदर आप नकारात्मकता रखोगे तो वो कहाँ से आपको फल देगी। आप शिवलिंग, आपके अंगूठे से बड़ा नहीं होना चाहिए शिवलिंग, उससे कम शिवलिंग का रखना चाहिए आपको, ताकि उसका लाभ मिले। शिवलिंग की रखने की विधि बहुत अलग है, उसके ऊपर तो चर्चा करेंगे तो विषय बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि शिवलिंग की पूजा रोज जरूरी है, नित्य नियम। इसीलिए ऐसी वस्तुओं को नहीं रखना चाहिए। जैसे मान लो काल भैरव की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। अच्छा। आप शनिदेव की भी मूर्ति नहीं रख सकते। फोटो वगैरह, फोटो रखना, उसके अंदर, फोटो के अंदर आप ऐसी आकृतियां बनी होती हैं ना, जिसको आप रख सकते हो, लेकिन फोटो की आप पूजा नहीं करते हो। जिसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई, उसके अंदर आपको किसी भी तरह का दोष नहीं है। जिसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा हो गई, उसके अंदर दोष लगेगा। ठीक है। शनि की मूर्तियां आपने देखी कभी किसी मंदिर में? कभी किसी व्यक्ति को देखा है आपने कि वो दुकान पे जाके खरीदता हुआ कि मुझे शनि की मूर्ति दे दो, अपने घर के लिए, अपने घर के मंदिर में रखनी है? काल भैरव की मूर्ति खरीदते देखा है कभी किसी को? तो यही है बस, मैं आपको। पंडित जी बहुत लोगों के घर में से बीमारी नहीं जाती, उनके घर में पैसा नहीं टिकता, तो उसके पीछे क्या कारण है और कौन सी रेमेडीज उनको करनी चाहिए कि उनके घर से बीमारी भी चली जाए और उनके घर में पैसा भी टिके? धन संपदा जो है वो आपके घर में ऐशो आराम, शौर्य, सुख सुविधा के रूप में आती है, जिसको हमारे लग्जरी लाइफ, जिसको शुक्रदेव जो हैं हमारे, उन देवता के अधीन आती है। लग्जरी लाइफ जीता है इंसान। उनके घर में मान लो कि शुक्र बहुत कमजोर है, या शुक्र की स्थिति खराब है, या फिर उनके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा है, जिसके वजह से, जैसे मान लो पितृ दोष है या कोई चांडाल दोष है, इस तरह के दोष उत्पन्न होते हैं, तो उनके घर में धन संपदा नहीं रुकती, बीमारियां नहीं जाती उनके घर से। वास्तु दोष भी बीमारियां उत्पन्न करता है। अच्छा। और उस घर में बीमारियां बनी रहती हैं, हमेशा बरकरार रहती हैं, दवाइयों पे खर्चा रहता है, हमेशा दवाइयां चलती रहती हैं। कोई ऐसा व्यक्ति उसमें घर में हमेशा जरूर मिलेगा आपको कि जहाँ पे नकारात्मकता हो, दीवारों में ऐसा समझ लो कि फंगस लगी हो, घर के नल खुले हों, चलते हो, टूटियां उनकी घर की टूटी हो, छत पे कबाड़ रखा हो, है ना, ऐसे व्यक्तियों के कर्ज बढ़ता है और ऐसे व्यक्तियों के परेशानियां जीवन में चलती रहती हैं। बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको अगर एक एक करके बताने लग जाऊं तो समय ही नहीं मिलेगा आपको इतना, क्योंकि 10-15 घंटे लग जाएंगे। रेमेडीज क्या करनी चाहिए इसके लिए? उपाय देखो इस तरह से है कि आपको उपाय करने के लिए सबसे पहले अपने घर को सकारात्मक ऊर्जा से भरना चाहिए। उसके अंदर नमक का पोचा लगाओ, जो हमारी सरसों होती है, पीली सरसों, उसका छिड़काव करो, और कपूर का छिड़काव करो, और उसके बाद में गंगा जल से छिड़काव करो, अपने घर में पवित्र करो उसको। और आप मान लो कि अपने घर में 24 घंटे पूजा, हवन, तप, यज्ञ करते हो, फिर भी आप कहते हो कि हमारे घर में धन संपदा नहीं रुकती, फिर भी आप कहते हो कि हमारे घर में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, हम इतनी पूजा करते हैं, दान पुण्य करते हैं, फिर भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। उनको ये नहीं पता कि आप अपने
पूर्वजों को भूल गए, अपनी कुलदेवी को भूल गए, और आप अपने घर में नकारात्मकता कैसे फैला रहे हो कि अपने व्यवहार के अंदर आपने व्यवहार बाहर जाकर किसी गरीब से, किसी व्यक्ति से, किसी अनजान से, अपनी बहन, बेटी, बहू, अपने परिवार से, अपने रिश्तेदारों से व्यवहार गलत रखा है, दुर्व्यवहार किया है, तो वो व्यवहार जो किया है ना, उसका भी तो प्रभाव आपके घर में पड़ेगा। बिल्कुल। उससे कैसे बचोगे? तो उसके लिए निवारण के लिए आपको पूजा पाठ, तप, यज्ञ और अपने व्यवहार को भी सही रखना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, इसके अंदर उपाय भी हैं कुछ। पंडित जी, आजकल बहुत लोग स्टॉक मार्केट की तरफ उनका रुझान जा रहा है, बहुत लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, बहुत लोग सिल्वर में इन्वेस्ट करते हैं। तो आप मेरे को बताइए कि आने वाली 6 महीने में कौन सी राशियों को इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन सी राशियों को संभल के सावधानी पूर्वक चलना चाहिए? अब जो शेयर मार्केट है, इसमें सारा कार्य जो है वो धन दौलत का, जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, और इसके अंदर ये राहु की भी संबंधित चीजें हैं, क्योंकि अचानक धन कौन देता है? राहु। और अन्य ग्रहों से भी प्राप्त होता है, लेकिन राहु का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है ये। और इसके अंदर राशियां जो मैं आपको बताना चाहूं, इसमें सबसे पहले राशि आती है वृषभ राशि। जो वृषभ राशि वाले व्यक्ति हैं, उनको शेयर मार्केट में थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि उनको बढ़ोतरी मिले, आगे लाभ मिले। ओके। अब इसके अंदर आती है हमारी सिंह राशि। सिंह राशि जो है, उनको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। ओके। और कन्या राशि विशेष तौर पर, इन राशियों को लाभ कैसे मिलेगा? ये राशि बनी शेयर मार्केट के लिए। ओके। क्योंकि ये राजकुमार है, ये ग्रह जो है जो आपको मैं बता रहा हूं, कन्या राशि का स्वामी बुध है। बुध राजकुमार है, तो वो खुद ही राजकुमार है, एक ग्रह जो इस तरह से प्रवृत्ति रखता है कि मैं हमेशा ऐसी धन दौलत को इन्वेस्ट करूं जिसमें मुझे लाभ ही लाभ मिले। और मकर राशि, और मकर राशि को भी, मकर राशि जितनी जल्दी शेयर मार्केट में ऊपर जाती है, उतनी जल्दी डूबती है। ओके। तो मकर राशि को अब आने वाले समय में लाभ मिलेगा, जरूर मिलेगा। तो पंडित जी, कौन सी राशियों को अब संभल के चलना चाहिए आने वाले 6 महीने में? मेष राशि, जिनको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये मंगल ग्रह से संबंधित है, इनको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। ओके। और मिथुन राशि, इनको भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं नुकसान ना हो जाए। और धनु राशि, ये देवगुरु बृहस्पति की राशि है, बहुत मजबूत राशि है। इस राशि को अगर कोई व्यक्ति, इन राशियों के अंदर आने वाले व्यक्ति अगर शेयर मार्केट में अगर पैसा लगाते हैं ना, तो ऐसा समझ लो कि बहुत लंबे समय के लिए, बहुत सोच समझ के लिए लगाते हैं ये व्यक्ति। लेकिन जब इनको नुकसान होता है, तो सारा का सारा लगाया हुआ पैसा और सारा का सारा लगाया हुआ, ऐसा समझ लो कि अपना सुख चैन भी सब कुछ खो देते हैं इसमें। पंडित जी, आजकल बहुत बच्चे ब्रेकअप से परेशान हैं और बहुत बच्चे चाहते हैं कि एक तरफा उनका प्यार है, उनकी पार्टनर मान नहीं रही है, ये लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। तो उसमें वशीकरण, काला जादू किस तरह से मदद कर सकता है? वशीकरण विद्या जो है, वो सम्मोहन का कार्य भी करती है, आकर्षण का कार्य भी करती है। वशीकरण विद्या जो है, वो सम्मोहित भी करती है। आप देखो कि आप अगर घर में किसी जानवर को पालते हैं, तो उसका सबसे ज्यादा प्रेम होता है जिसने उसको पाला है। बिल्कुल। तो वो उसके प्रति एक मोहित रहता है हमेशा। क्यों मोहित रहता है? क्योंकि उसका यथा प्रेम है उसके साथ। तो उसी तरह से वशीकरण विद्या के अंदर भी सम्मोहन प्रक्रिया होती है। तो वो सामने वाले अपने प्रेमी के लिए इसी प्रकार से प्रेम उत्पन्न करती है, जो उसके लिए मोहित रहता है हर वक्त। लेकिन उस मोहन के अंदर भंग हो जाता है उनका सम्मोहन। कैसे भंग हो जाता है? कि जैसे कोई तीसरा व्यक्ति आ गया उनके बीच में, या उनका आपसी तालमेल नहीं बैठ रहा है। कुछ समय तक बैठ रहा था, लेकिन कुछ समय बाद में उनका तालमेल खत्म हो गया। तो उसके द्वारा क्या होता है कि उन व्यक्तियों का ब्रेकअप शुरू हो जाता है, रिलेशनशिप खराब होने शुरू हो जाते हैं। वो फोन नहीं उठा रहा है, व्हाट्सएप पे उसने ब्लॉक कर दिया है, बात नहीं कर रहा है हमसे, इस तरह की चर्चाएं चलनी शुरू हो जाती हैं। मन में इस तरह के सवाल उत्पन्न हो जाते हैं व्यक्तियों के। अब जो
लड़का प्यार करता है किसी लड़की को, 10 साल से प्यार कर रहा है, वो कहता है कि शादी करूंगा तो इसी से करूंगा। कोई लड़की कहती है मेरा 10 साल का प्यार है, मैं तो शादी इसी से करूंगी। अब उन दोनों का प्यार आपस में वही दोनों समझ सकते हैं ना, बिल्कुल। कोई तीसरा कैसे समझ सकता है उनकी भावनाओं को? लेकिन हम उनकी भावनाओं को समझते हैं, और उनकी भावनाओं को नहीं समझते बल्कि उनके अंतर्भावों को भी समझते हैं, और उन दोनों के प्रेम को भी समझते हैं, उनको दोनों के प्रेम की कदर करते हैं, जिससे हम उनके इच्छा अनुसार वशीकरण विधि से, साधना विधि से, तंत्र विधि से उन दोनों का प्रेम कुछ ही क्षण के अंदर, आप ये यकीन मानो कि कुछ ही क्षण के अंदर उन दोनों का प्रेम मिला देते हैं सारी जिंदगी के लिए। अगर एक बार उन दोनों का प्रेम मिला दिया हमने तो दोबारा जिंदगी में कभी कोई तोड़ नहीं पाएगा। वो खुद चाहकर भी नहीं तोड़ पाएंगे, उनको हमारे पास ही आना पड़ेगा कि हम दोनों अब नहीं रहना चाहते, अपनी स्व इच्छा से, तो ही अलग हो पाएंगे, वरना नहीं, कोई नहीं कर पाएगा। ओके, तो मतलब ये चीजें पॉसिबल है, वशीकरण से सारा कुछ किया जा सकता है। वशीकरण विद्या है एक, वशीकरण जो है, मोहिनी वशीकरण, तंत्र वशीकरण, ये जो विद्याएं हैं ये सारी की सारी कार्य करती हैं, हमने करके दिखाए हैं लोगों को कार्य। ओके, मैं आपको उदाहरण के रूप में एक बताता हूं व्यक्ति का, बहुत कह सकते हो कि आप बहुत संवेदनशील उनका प्यार था, मतलब बहुत रिस्पेक्टेबल प्यार था, बहुत इनोसेंट प्यार था दोनों का। लेकिन किसी तीसरे ने, शरारती व्यक्ति ने उन दोनों को प्यार को तोड़ने की कोशिश की, जबकि उसे कोई मतलब नहीं था उनसे, फिर भी उनने जाने अनजाने में या फिर जानबूझकर उसे प्यार को तोड़ने की कोशिश की। और वो व्यक्ति आए मेरे पास कि हमारा प्यार कोई तोड़ रहा है, जबकि हमारे प्यार के बारे में कुछ लोग ही जानते हैं, ज्यादा जानते ही नहीं है, फिर भी कैसे हो रहा है हमें समझ में नहीं आ रहा है। और हम दोनों फिर भी एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। कोई ना कोई रोक रहा है हमें, कोई ना कोई ऐसी अड़चन आ रही है, कोई ना कोई दिक्कत आ रही है, हमें नहीं समझ में आ रहा है, गुरुजी मार्गदर्शन करो। तो उनका मार्गदर्शन इस प्रकार से किया गया कि अब आने वाले समय के अंदर उनका विवाह भी तय हुआ है, और उन दोनों के विवाह का आपको यकीन नहीं होगा, मैं आपको बताऊंगा, उनका कार्ड भी भेजूंगा आपको, देख लेना आप। कि उनका विवाह मात्र 3 दिन के अंदर उनका विवाह की तारीख पक्की लिखवाई मैंने। उनको बोला कार्ड भी छपने भेज दो। गुरुजी कैसे भेज दे कार्ड छापने के लिए? मैंने कहा भेज दो, एक बार मैंने वचन दे दिया तो मैंने दे दिया। मैंने आपको बोल दिया कि अगर आप अभी तुरंत इस कार्य को कर लोगे तो मैं आपका कार्य सफल करके दूंगा, ये मेरा वादा है। उनके घर पहुंचने से पहले उन दोनों के विवाह का चारों तरफ से उनको फोन आने लग गए, उनके माता पिता का, उनके परिवार वालों का, कि तुमने विवाह फाइनल कर दिया है। कहते गुरुजी ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, कि उन सबको कैसे पता लग गया? मैंने उनको एक बात बताई, मैंने कहा तुमने पहले चर्चा कर रखी थी कि विवाह करेंगे, कब करेंगे ये नहीं पता, लेकिन हमारे पास ऐसी साधनाएं हैं, ऐसी शक्तियां जिनके द्वारा माँ देवी की कृपा से भी, माँ बगलामुखी की कृपा से, माँ काली देवी की कृपा से, हमने उन शक्तियों से आप दोनों के विवाह का जो है वो प्रचार कर दिया, और अपनी शक्तियों से आपके विवाह को जोड़ दिया, बांध दिया, एक गठजोड़ में बांध दिया, ताकि कोई दुनिया की ताकत ना तोड़ पाए आपको। क्योंकि हमने वचन दिया, अपने गुरुओं को भी वचन दिया कि अगर किसी को वचन दे दिया तो हम अपने वचन से पीछे नहीं हटेंगे, चाहे उसके लिए कुछ भी हो, हम अपना वचन पूरा करके देंगे। ये हमारा वादा है आपसे। पंडित जी, आजकल बहुत बच्चों में ईगो क्लैशेस की वजह से रिश्ते टूट जाते हैं। लड़के को उम्मीद रहती है कि लड़की पहले मनाएगी, और लड़की को उम्मीद रहती है कि लड़का पहले मनाएगा, बट दोनों के बीच में ईगो आने की वजह से इतना डिस्टेंस आ जाता है कि वो रिश्ता टूट जाता है, या फिर टूटने की कगार के ऊपर कहीं होगा, पहुंच गया होगा। तो इसका क्या सोल्यूशन है, ऐसा क्यों होता है, आप थोड़ा सा बताइए। देखो, इसका कारण इस प्रकार से है कि भगवान शिव भी सती के वियोग में साधना में विलीन हो गए। वो भी डिप्रेशन में ही चले गए, एक तरह से साधना में विलीन हो गए। अब ये जो बच्चे हैं ये व्यवहार इस तरह से करते हैं कि सबसे पहल कौन करे, पहले कौन आए, है ना। तो ये इनका समाधान नहीं है, क्योंकि प्रयास के बिना सफलता नहीं मिलेगी, इनको प्रयास करना पड़ेगा।
और प्रयास कौन सा, जो सफल पूर्वक प्रयास हो। ये सोचते हैं कि माला पहनने वाला या कोई व्यक्ति बहुत बड़े बड़े दावे करने वाला हम दोनों को मिलवा दे, हम दोनों का प्यार मिलवा दे, ऐसा संभव नहीं है। दावे करने वाला या माला पहनने वाला व्यक्ति प्यार नहीं मिलवा सकता आपका, बल्कि उसको करके दिखाना पड़ता है। हम करके दिखाते हैं, इसीलिए हम उन दोनों के प्यार को मिला के दे सकते हैं। मतलब इसी का कि आपके पास उनको आना चाहिए, जिनके हमारे पास उनको संपर्क कर लेना चाहिए, और डिप्रेशन में, एक दूसरे के वियोग में एक दूसरे को कोसते रहना कि उसने कॉल नहीं किया, मैंने उसको फोन नहीं करना, वो सारी चीजें करना गलत है। उससे क्या होता है कि आपका प्यार कमजोर होता जाता है, दिन प्रतिदिन कमजोर होता जाता है आपका प्यार। बिल्कुल। और जितना कमजोर होगा उतना ही आपके प्यार को मिलाने में हमारी मेहनत ज्यादा लगेगी। हम मेहनत से नहीं डरते, लेकिन आपके प्यार को मिलाने में जो वक्त जाया हो रहा है ना, वो आपको ही दूरियां पैदा कर रहा है, आपके दोनों के प्यार में दूरियां पैदा कर रहा है। वो तकलीफ आपको ही है, हमें नहीं। बहुत लोग कहते हैं हमारे प्यार को नजर लग गई है। बिल्कुल, नजर लगती है, बहुत गंदी नजर लगती है, बहुत बुरी नजर लगती है। इसके अंदर ऐसे ऐसे दोष उत्पन्न होते हैं। वो दोष, उन नजर से आप ऐसा समझ लो कि बड़े से बड़े पहाड़, महल भी टूटकर बिखर कर मिट्टी हो जाते हैं। नजर तो ऐसी चीज है। अगर रिश्ता खराब हो चुका, टूट चुका, तो उसको वशीकरण या फिर आपकी जो साधना है वो मिलवा सकती है दोबारा। जी बिल्कुल, हमारी साधना और हमारी वशीकरण विद्या जो हमने पाई है इतने सालों की तपस्या से, छोटी उम्र से सिद्धि प्राप्त करनी शुरू कर दी और छोटी उम्र से ज्ञान लेना शुरू कर दिया, उसी के द्वारा हम उन दोनों को, प्रेमियों को मिलाएंगे। हम उन दोनों प्रेमियों को मिलाने के बाद हम ये भी कहते हैं कि आपको कोई जिंदगी में अलग कर दे तो हमें कहना। पंडित जी, एक बार बहुत चीज हमने सुनी है कि कोख बांध देते हैं, या फिर उनके लड़कियां ही होती है, लड़का नहीं होता है। लड़का होना भी होता है तो वो या तो पूरा हो जाता है या फिर कोई ना कोई रुकावट आ जाती है, तो उसमें भी कहते हैं कि काला जादू उसके ऊपर किया हुआ है या किसी ने किसको कुछ खिला दिया है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि यह चीजें काम करती हैं या फिर इनको मेडिकल की तरफ जाके अपनी जांच करवानी चाहिए। देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले उनको अपनी मन की तसल्ली कर लेनी चाहिए मेडिकल के पास जाकर। ओके, ठीक है ना। और मन की तसल्ली करने के बाद भी, क्योंकि देखो प्रयास हर इंसान करता है, एक नहीं अनेक प्रयास करता है। वो अपने घर के पास किसी पंडित को पूछेगा भी, सफलता नहीं मिलेगी उसे, फिर भी वो मेडिकल साइंस की मदद लेगा और उसके बाद में उसको पता नहीं होगा कि क्या चीज है। उसे हमें पूछना चाहिए कि उसके ऊपर कोई तंत्र तो नहीं है, किसी ने उसकी कोख तो नहीं बांध दी, किसी ने उसके संतान प्राप्ति के योग को तो नहीं रोक दिया। तो उसके अंदर मैं आपको एक महत्वपूर्ण चीज बताता हूँ। कुछ लोग कहते हैं मिट्टी उठाई गई है इसके पैरों की। बिल्कुल। अब वो मिट्टी कैसे, मिट्टी उठाने के बाद में वो असर कैसे करती है। जब आप अपनी उंगलियों को देखोगे, आपकी उंगलियों में एक चक्र बनता है। इस चक्र में शंख भी होता है। इस चक्र के अंदर अनेक प्रकार की आकृतियां होती हैं। आपके पांव के अंगूठे में, पैर में, आपकी तली में, वहां पे भी आकृतियां बनती हैं। उन आकृतियों की मिट्टी जब आपके पांव की जमीन को लग गई और आपने वो उठाकर उसके ऊपर कोई वशीकरण तंत्र या किसी तरह का कोई, आप ऐसा समझ लो कि प्रेत, पिशाच, भूत इत्यादि किसी भी तरह का कार्य कर दिया, तो वो व्यक्ति वहीं पे बंधित हो जाता है। और उसके बाद में उस व्यक्ति को, और ऐसा समझ लो, कोक बांध दी, या उस व्यक्ति की संतान नहीं हो रही है, या संतान होकर नष्ट हो रही है, या उस संतान होने के लिए दवाइयां ले रहा है लेकिन असर नहीं कर रही है, तो वो उसी का असर है। तो उसकी जानकारी हम देंगे, उनको पूरी जानकारी देंगे। अगर वो सच्ची मन की भावना से हमारे पास आते हैं और एक बार आने के बाद में उनको जानकारी मिल जाएगी, तो उनको जीवन भर इसके लिए कभी पछताना नहीं पड़ेगा। ठीक है पंडित जी, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बातचीत करके। बहुत कुछ आपने बताया, बहुत कुछ सीखने को भी मिला। उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को भी आपसे कुछ जानकारी मिली होगी। अगर फिर भी हमसे दोस्तों कुछ छूट गया तो आप हमसे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको जरूर करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों एक और नए पॉडकास्ट में, एक और नए इंटरेस्टिंग गेस्ट के साथ।